मुजफ्फर गढ़ चौक कुरैशी का रिहायशी मोहम्मद आसिफ सुरहानी, जिसकी 3 महीने पहले नई शादी हुई, लेकिन कल बलूचिस्तान से घर वापस पर दहशतगर्दों का निशाना बन गया। उन्होंने राब्ता किया था कि मैं घर आ रहा हूँ, फिर उसके बाद उनका नंबर ऑफ हो गया और फिर हमारी एक शख्स से बात होती है जो कि कहता है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है और वो फौत हो गया है। बलूचिस्तान दहशत गर्दों की जो कि फायरिंग की जद में आने वाले नौजवान मोहम्मद आसिफ के घर मौजूद हूँ, जो कि दहशत गर्दों की फायरिंग की वजह से शहीद हुए हैं। आज मेरे साथ वो फैमिली मौजूद है, वो बाप मौजूद हैं जिसका सीना चौड़ा था, आज वो सीना दर्द से भरा हुआ है, वो दर्द से चूरो चूर। वो वाले साहब, वो भाई जिनके ख्वाब थे, इनसे जानेंगे कि कौन से ख्वाब लेकर इनका भाई जो है ना आसिफ बलूचिस्तान में गया था और वहाँ यहाँ पर उनकी मैयत लौटी, वो ज़िंदा नहीं आ सके अपने घर में, जो कि तीन हफ्तों पहले, बल्कि 3 माह पहले उनकी शादी थी, जबकि खुशियाँ इस घर में, खुशियों का समा था। आज वो है ना कि मातम में बदल चुका है। मज़ीद तफसीलात इनसे जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि उनकी मैयत कब वसूली, उनको कैसे ये वाक़े का इल्म हुआ और कब ये वाक़या हुआ। कल पेश आया वाक़या। तो मुझे बताइएगा, जब आपको आपके बेटे की लाश वसूल हुई तो उस वक्त की कैफियत बताइएगा, आप कहाँ थे, क्या कहेंगे? हमारी जान में तो जान नहीं थी उस वक्त, जो उस वक्त वो वाक़या हमारे पास पेश आया। हम तो बस इस तरह थे ज़मीन खुल जाए हम अंदर बढ़ जाए, बस ये तो हादसा हुआ है हमारे साथ। बताइएगा कि आपके बेटे की कैसी शख्सियत थी, वो कैसे थे, कब उन्होंने बलूचिस्तान का रुख किया? 3 साल पहले किया उन्होंने, तो उसके नौजवान था बच्चा। अच्छा, इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो 3 माह पहले उसकी शादी हुई है, तो क्या गुजर रही होगी उसकी जो बीवी है, वो कब उसकी शादी हुई, फिर वापस चले गए, वहाँ पे क्या काम करते थे? वहाँ पे भी कुछ काम, यही काम करते थे बस, ये मेहनत मजदूरी और कुछ नहीं। आपके भाई कैसी शख्सियत के मालिक थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें और हमारे देखने वाले। वो एक अच्छी शख्सियत के मालिक थे, मिलनसार आदमी थे, हर बंदे से खुश दिली से मिलते थे और तकरीबन मतलब पूरा इलाका उनसे खुश था। उन्होंने कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में कोई बात नहीं की। बहुत निहायत ही शरीफ और नफ्स इंसान था। ये बताइएगा, कब वो बलूचिस्तान, कौन सा ख्वाब लेकर बलूचिस्तान की तरफ निकले थे? तकरीबन 2 साल पहले उन्होंने बलूचिस्तान का रुख किया था। इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने ये सोचा था कि मैं सर्वेयर बन के ना कौम की खिदमत करूँगा, और वो बलूचिस्तान इस मकसद के लिए गए थे कि ताकि वहाँ के लोगों को रोड बना के मुहैया कर सकें, ताकि वो आसानी से सफ़र कर रहे हैं और हमें नतीजा इस तरह भुगतना पड़ा। तो ये बताइएगा कि ये वाक़या कब हुआ और आपको कैसे इत्तला मिली कि आपका जो भाई आसिफ है वो शहीद हो चुका है? 10 जुलाई की शाम को जब वो वहाँ से रवाना हुए ना, तकरीबन 11 बजे वो रवाना हुए थे। वहाँ से उन्होंने राब्ता किया था कि मैं घर आ रहा हूँ, और हमारा तकरीबन 6-7 बजे तक उनसे राब्ता रहा। फिर उसके बाद उनका नंबर ऑफ हो गया, हम कॉल करते रहे, नंबर ऑफ था। 2 बजे तकरीबन नंबर उनका ऑन हुआ और फिर हमारी एक शख्स से बात होती है जो कि कहता है कि मैं BHQ रकनी में हूँ और आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है और वो फौत हो गया है। बाद में तस्दीक के लिए जब हमारे वहाँ पर बंदे थे वो गए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने जो पिक्चर भेजी हमें, तो हमने देखा उसको बुलेट्स लगी हुई थी छाती पे। हुकूमत ने वहाँ पर जो लाश थी उसका बंदोबस्त किया या आप खुद लेकर आए वहाँ से? हमारे जो वहाँ पर रिश्तेदार वगैरह थे रकनी में, वो फ़ौरन सूरत हाल पर पहुँचे हैं, वो BHQ में। वहाँ से वो उनको लेके आए हैं सरकारी गाड़ियों में डेरा गाजी खान तक। फिर वो एम्बुलेंस भी सरकारी ही थी, लेकिन हमारे बंदे डेरा गाजी खान में मौजूद थे जो कि यहाँ से गए हुए थे, वो उनके साथ कन्वे के साथ आए यहाँ पे। आसिफ भाई, कितने आप बहन भाई थे, और जब आपको ये इतला मिली कि आपका भाई नहीं रहा, तो उस वक्त की कैफियत बताइएगा। हम लोग तकरीबन 9 बहन भाई हैं, 5 बहनें और हम 4 भाई हैं थे, बल्कि अब तो हम 3 भाई रह गए। और बात यह है कि जब हमें इतला मिली कि वो हमारे भाई शहीद हो चुके हैं, तो उस वक्त से हमारे वालिद साहब ना सही से बोल सकते हैं और ना वो खा पी रहे हैं, और वालिदा साहब की तबीयत भी बिल्कुल नासाज है। और आप समझ सकते हैं ना कि ये कितने दर्दनाक कैफियत होती है। और मुतवफ़ी की जो बेगम साहब हैं, उनकी तो हालत बहुत बुरी है, वो रो रो के निढाल जो हो चुकी हैं उनकी आँखें। तो ये बताइएगा, कोई इदारे के सरबरान, किसी इदारे का कोई बड़ा सरबराह या रियासत का कोई बंदा या किसी और इदारे का बंदा कोई आप तक पहुँचा है, कोई इमदाद का ऐलान किया है, कोई इंसाफ की उम्मीद दिलाई है?
साउथ पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी थे वो आए हैं, लेकिन अभी तक कोई इमदाद वगैरह का कोई ऐसा सीन नहीं हुआ, ना किसी ने इसकी यकीन दहानी कराई है हमें। मैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि दहशत गर्दों को के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई की जाएगा और उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, और लवाहिकीन जो हैं उनके लिए भी कोई ऐसा ज़रिया बनाया जाए जिससे उनका दर्द कम हो सके।